बलोचिस्तान, एक नाम जो सदियों से गूंजता आ रहा है। ये जमीन साउथ वेस्ट एशिया में है। इसके पश्चिम में ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान और पूरब में पाकिस्तान है। गहरा अरेबियन सी इसके दक्षिणी किनारों को धोता है। ये लोकेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। ये अलग अलग रीजन्स के बीच एक ब्रिज जैसा है। ऊंचे ऊंचे रगेड पहाड़, दूर दूर तक फैले बड़े बड़े सूखे पठार, सूखे धूप में तपते रेगिस्तान। यहां एक लंबा कोस्ट लाइन भी है। इस सख्त जमीन के नीचे कुदरत ने खजाने छुपा रखे हैं। बहुत से वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज यहां मिलते हैं। बलोचिस्तान की ज्योग्राफी ने ही इसकी किस्मत बनाई है। पुराने ट्रेड रूट्स यहीं से गुजरते थे। मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स यहां से होकर जाते थे। बड़ी बड़ी आर्मीज भी इस जमीन पर चली है। बलोचिस्तान में कई डिवर्स कल्चर्स आकर मिले। दुनियाओं के इस मिलन ने एक यूनिक हिस्ट्री बनाई, एक हिस्ट्री जो फैसिनेटिंग कहानियों से भरी है। हमारा जर्नी अब शुरू होता है इस धरती की ओर। हम इसके गहरे और रिच हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। ये इंसानी हिम्मत की एक रिमार्केबल कहानी है। चलो बलोचिस्तान के अतीत में कदम रखते हैं। बहुत बहुत पहले इंसानों ने पहली बार इस जमीन पर कदम रखा। हजारों साल पहले लोग बलोचिस्तान में रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को स्टोन एज के टूल्स मिले हैं। ये टूल्स हमें शुरुआती इंसानी जिंदगी के बारे में बताते हैं। पुरानी केव पेंटिंग्स कुछ झलकियां दिखाती हैं। उनमें हंटिंग और डेली रिचुअल्स के सीन्स दिखते हैं। छोटी छोटी शुरुआती सेटलमेंट्स बननी शुरू हुई। लोगों ने सिंपल घर बनाने शुरू किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरानी जगह है मेहरगारा। ये साइट बहुत ही पुरानी है। ये करीब 7000 BCE पुरानी है। इससे ये फार्मिंग करने वाली सबसे पुरानी साइट्स में से एक बन जाती है। मेहरगढ़ के लोग वीट और बार्ली जैसे क्रॉप्स उगाते थे। वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने वाले शुरुआती लोगों में से थे। वो बड़ी कुशलता और ध्यान से पॉटरी बनाते थे। मेहरगढ़ को डिस्कवर करना एक ह्यूज मोमेंट था। बलोचिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ था। इन रीजन्स के बीच एक्टिव ट्रेड होता था। गुड्स और आइडियाज इधर उधर आते जाते थे। बलोचिस्तान एक बड़ी पुरानी दुनिया का हिस्सा था। एशिया में बड़े बड़े एम्पायर्स बने और बिगड़े। ताकतवर पर्शियन एम्पायर उनमें से एक था। बलोचिस्तान इस एम्पायर का हिस्सा बन गया। इसे एक सैट्रपी यानी एक प्रोविंस की तरह चलाया जाता था। फेमस किंग डेरियस द ग्रेट ने बलोचिस्तान का जिक्र किया है। पर्शियन कल्चर और इन्फ्लुएंस ने अपनी छाप छोड़ी। एक और लेजेंडरी हस्ती इस जमीन से गुजरी, मैसेडन का अलेक्जेंडर द ग्रेट। इंडिया में अपनी कैंपेन्स के बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा। उसकी आर्मी ने बलोचिस्तान से जर्नी किया। ये एक डिफिकल्ट और कठिन रास्ता था। टेरेन बहुत सख्त, सूखा और पहाड़ी था। अलेक्जेंडर का प्रेजेंस थोड़े ही समय के लिए था, लेकिन ये मोमेंट बलोचिस्तान की लंबी हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। सदियों बाद नई ताकतें आई। वेस्ट से अरब आर्मीज आई। ये लगभग 7वीं सदी CE की बात है। वो अपने साथ इस्लाम का पैगाम लेकर आए। धीरे धीरे नया फेथ पूरे बलोचिस्तान में फैल गया। लोकल रूलर्स और लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। बहुत बाद में एक और पावर उभरी। कॉलोनियल एरा की परछाई पड़ी। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ने लगा। सेक्शन 4, इतिहास की आवाजें, बलोच हीरो और रिच ट्रेडिशंस। बलोच लोगों की एक स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। उनके ओरिजिन्स पर बहुत डिस्कशन होती है। कुछ लेजेंड्स कहते हैं कि वो सीरिया के अलेप्पो से माइग्रेट करके आए थे। दूसरी कहानियां उनके रूट्स को पुराने ईरान से जोड़ती हैं। सदियों तक उन्होंने पूरब की ओर जर्नी किया। आखिर में वो उस जमीन पर बस गए जिसे अब बलोचिस्तान कहते हैं। उन्होंने डिफरेंट ट्राइब्स और कम्युनिटीज बनाई। हर ग्रुप अपनी यूनिक हेरिटेज को सहेज कर रखता था। हिस्ट्री में कई ब्रेव बलोच हस्तियों को याद किया जाता है। मीर चकार खान रिंड एक लेजेंडरी हीरो है। वो 15th सेंचुरी में थे। उन्हें उनकी एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और एपिक ट्राइबल वॉर्स में उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए काउंटलेस पोएम्स और बैलेड्स उनकी कहानियां सुनाते हैं। उन्हें कई बलोच ट्राइब्स को यूनिफाई करने का क्रेडिट दिया जाता है। वो आज भी बलोच कल्चर में एक आइकॉनिक फिगर है। एक सिग्निफिकेंट बलोच स्टेट मशहूर हुई। ये थी खानाटे ऑफ कलाट। ये 17th सेंचुरी में बनी थी। कलाट के कांस इस स्टेट पर राज करते थे। उन्होंने बड़ी समझदारी से रीजनल पॉलिटिक्स को संभाला। सेक्शन 5, आज का ताना बाना बलोचिस्तान का जर्नी और प्रेजेंट एस्पिरेशंस। साल 1947 साउथ एशिया में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आया।
ब्रिटिश इंडिया दो नए नेशंस में बंट गया। बलोचिस्तान का फ्यूचर एक कॉम्प्लेक्स इश्यू बन गया। इसके स्टेटस पर उस समय जोरदार डिबेट हुई। अल्टीमेटली पुराने बलोचिस्तान के कुछ हिस्से पाकिस्तान में शामिल हो गए, दूसरे एरियाज ईरान और अफगानिस्तान में ही रहे। इन नई पॉलिटिकल बॉर्डर्स ने इसके मॉडर्न रास्ते को बहुत गहराई से बदला। बलोच लोगों के लिए एक नया एरा शुरू हुआ जो नई चैलेंजेस और होप्स से भरा था। मॉडर्न बलोचिस्तान ने कई डिफिकल्टीज झेली हैं। पॉलिटिकल इश्यूज अक्सर कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियस रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां के लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट कंसर्न बना हुआ है। इसके रिच नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर डिबेट का मुद्दा रहता है। कई मूवमेंट्स और डिमांड्स हुई हैं। लोग ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स और रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। वो अपनी डेस्टिनी पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। इतनी चैलेंजेस के बावजूद बलोच कल्चर टिका हुआ है। बलोच लोग अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए एक्टिवली काम करते हैं। उनकी पुरानी लैंग्वेज बलोची आज भी बोली जाती है। आर्ट्स, म्यूजिक और पोएट्री आज भी फल फूल रहे हैं। कलरफुल फेस्टिवल्स उनकी यूनिक हेरिटेज का जश्न मनाते हैं। बलोचिस्तान की हिस्ट्री एक लंबी चलती हुई कहानी है। बलोचिस्तान का फ्यूचर अभी भी लिखा जा रहा है।